हाय बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। बच्चों, हल करेंगे कक्षा 5 का गणित का जादू, अध्याय 11, क्षेत्रफल और घेरा। इस चैप्टर में बच्चों भाग 3 वीडियो बन रही है। तो बच्चों, इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। सभी सवालों का हल मिलेगा एक आसान भाषा में, ठीक। तो आइए बच्चों, अपने प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है धागे का खेल। क्या है बच्चों? तो देखिए, यहाँ पे दिया है एक 15 सेंटीमीटर लंबा धागा लो। इस कागज पर इसके कोनों को मिलाकर अलग अलग आकृतियां बनाओ। यानी बच्चों, एक क्या करना है, 15 सेंटीमीटर का एक लंबा धागा ले लेना है। यानी इसी 15 सेंटीमीटर लंबे धागे से बच्चों हमें क्या करना है, अलग अलग तरह की आकृतियां बनाना है। जैसे नीचे प्रश्न दिया है, यहाँ पे प्रश्न दिया है बच्चों को, किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, कितना है, ये वो लिखना है इसमें। आगे दिया है उस आकृति का परिमाप कितना है। अब परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप को भी लिखना है। ख दिया है किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे छोटा है, कितना है, ठीक। उस आकृति का परिमाप कितना है। आगे दिया है एक त्रिभुज, वर्ग, आयत और वृत्त बनाओ। पता करो कि किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और किसका छोटा है। दो चीज ज्ञात करना है, किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है। तो आइए बच्चों, इसके त्रिभुज पहले बनाते हैं हम। इस आकृति में त्रिभुज। तो देखिए बच्चों, ये हमारा एक ग्राफ है। हमें क्या करना है कि एक त्रिभुज बनाना है कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे बच्चों ऐसे हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा त्रिभुज बन गया, ठीक। अब देखिए इसका परिमाप हमारा दे रखा है। यानी जितनी भी आकृतियां बनाएंगे बच्चों, कौन कौन सी आकृति दिया है यहाँ पे देखिए, त्रिभुज दिया है, वर्ग दिया है, आयत दिया है, वृत्त दिया है। यानी बच्चों इस ग्रिड जाल में या ग्राफ में हमें 4 आकृतियां बनाना है, जिसकी लंबाई या परिमाप दे रखा है बच्चों 15 सेंटीमीटर लंबा धागे से हमें 4 आकृतियां बनाना है। तो परिमाप या लंबाई हमें दे रखा है, हमें क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, ठीक, और भुजा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक। ये हमारा त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का परिमाप बच्चों हमारा दे रखा है 15 सेंटीमीटर लंबा। यहाँ पे लिखेंगे परिमाप बराबर, परिमाप बराबर बच्चों हो जाएगा 15 सेंटीमीटर लंबा, ठीक। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसकी भुजा निकालना है। यानी इस त्रिभुज में कितने भुजाएं हैं बच्चों? तो देखिए 1 2 3, 3 भुजाएं हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होगा बच्चों? देखिए यहाँ 15 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 और भागे, यहाँ पे हमारा भुजाएं 3 है, 3 से इसमें भाग कर देंगे बच्चों। तो 3 एकम में 3, 3 पचे 15, 5 बार में कट गया। यानी बच्चों इसका भुजा आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी एक भुजा का माप आ गया कितना बच्चों? 5 सेंटीमीटर आ गया। इसका भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर होगा। इस भुजा का माप भी बच्चों कितना होगा? तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों सभी भुजाएं एक समान है, तो हम क्या करेंगे, समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समभुज। तो समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा √3, √3 बटा में बच्चों हो जाएगा 4 गुणे ए, यानी भुजा स्क्वायर होता है बच्चों। इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। भुजा को, भुजा को बच्चों ए से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर के यहाँ हो जाएगा √3 बटा में 4 गुणे। अब देखिए भुजा, भुजा का एक माप है बच्चों 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम कर देंगे 5 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए होल स्क्वायर का मतलब बच्चों कि हम 5 को 2 बार लिख सकते हैं।
यानी 5 × 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बराबर के यहाँ हो जाएगा √3 बटा में 4। अब यहाँ पे देखिए 5 का होल स्क्वायर है, तो 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 से 25 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक, बराबर के यहाँ हो जाएगा बच्चों। अब √3 का मान कितना होता है? तो √3 का मान होता है बच्चों बराबर के 1.732 होता है। √2 का मान होता है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.732 अब बटे में बच्चों हो जाएगा 4, यहाँ पे गुणे में हो जाएगा बच्चों 25। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए 1.732 का 25 में गुणा करेंगे, यानी बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 1.732 गुणे 25 अब बटे में बच्चों हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए बराबर के हो जाएगा। अब देखिए जब 1.732 में 25 से गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे करके दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1.732 गुणे हो जाएगा बच्चों 25 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 5 का 2 में करेंगे 5 दूना के 10, 10 को 0, 1 हासिल। 5 का 3 में करेंगे 5 3 15, 1 16, 16 को 6, 1 हासिल। 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 7 35, अब 35 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 36 हो जाएगा। 36 को 6, 3 हासिल, और 5 1 में 5, 5 3 8 हो जाएगा। अब फिर 2 से गुणा करेंगे बच्चों, तो 2 दूना के 4, और 2 तिहाई 6, और 2 7 14, 14 को 4, 1 हासिल, और 2 1 में 2, 1 3। अब इसको जोड़ लेंगे, 0 हो जाएगा, और 6 4 10 को 0, 1 हासिल, 6 6 12, 1 13 को 3, और 8 4 12, 1 13 को 3, 1 हासिल, और 3 में 1 हासिल जोड़ देंगे बच्चों 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक पर दशमलव है, तो 1 2 3, यहाँ से 3 अंक पर दशमलव आ जाएगा यहाँ। ठीक, अब 43.300 आ गया बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेंगे 43.300 बटे में बच्चों हो जाएगा 4। ये अब देखिए इस संख्या में बच्चों 4 से भाग करेंगे, 43.300। अब इसमें बच्चों भाग कर देंगे 4 से। ठीक, अब देखिए 4 का 1 में, 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा बच्चों, कट जाएगा, फिर यहाँ से 3 उतार लेंगे। अब देखिए 3 में 4 से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बार पहले भाग लेके जाएंगे, 3 आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चों 3 उतार लेंगे। ठीक, अब देखिए 33 हो गया, फिर 4 से भाग करेंगे तो 4 8 32 होता है, 32 हो जाएगा। अब 3 3 कट जाएगा, घटाएंगे तो बच्चों, और 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। ठीक, अब फिर बच्चों यहाँ से 0 उतारेंगे तो कितना 2 बार जाएगा, 4 दूना के 8, फिर घटाएंगे बच्चों 2 आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 4 5 20, घटा लेंगे, यहाँ से कट जाएगा, यानी आ गया बच्चों कितना, यहाँ देखिए 3 अंक पर दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे हम, यानी 10.825 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कितना, तो बराबर के 10.825 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, 10.825 यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 10.825 वर्ग सेंटीमीटर। ये बच्चों इसका क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का। इसका परिमाप था बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे परिमाप, परिमाप
परिमाप कितना था बच्चों? 15 सेंटीमीटर लंबा धागा, यानी बच्चों इसका परिमाप था 15 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप हो जाएगा, यानी परिमाप सभी आकृति का एक समान है बच्चों। ठीक, आगे बच्चों निकालेंगे। आगे दिया था कौन सा चित्र? तो वर्ग, वर्ग बना लेंगे बच्चों। इसमें यहाँ पे एक वर्ग बना लेंगे। तो 15 सेंटीमीटर लंबे धागे से हम क्या करेंगे बच्चों? एक वर्ग बना लेंगे यहाँ पे। ठीक, कुछ इस प्रकार से। ये बच्चों हमारा वर्ग हो गया। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे वर्ग। अब इस वर्ग का बच्चों हमें क्या करना है? तो यहाँ देखिए, इसका परिमाप पता है बच्चों 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख देंगे परिमाप। परिमाप बराबर कितना है बच्चों? तो 15 सेंटीमीटर है। सभी का 15 सेंटीमीटर है परिमाप। अब हमें भुजा ज्ञात करना है। तो ये बच्चों हमारा वर्ग है। क्या है? वर्ग। अब देखिए इसका हमें क्या करना है? वर्ग की एक भुजा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? परिमाप हमारा 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो लिखेंगे वर्ग का प्रत्येक भुजा। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर, यानी बच्चों देखिए यहाँ पे परिमाप, ये हमारा बाउंड्री है बच्चों, ये परिमाप है। इसकी लंबाई दे रखा है बच्चों 15 सेंटीमीटर लंबा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 15। एक भुजा हमें ज्ञात करना है, तो इसमें चार भुजाएं हैं, तो बच्चों चार से भाग कर देंगे। ठीक, तो देखिए चार से जब भाग करेंगे बच्चों 15 में, तो चार चौके 16, यानी चार तिहाई 12, 3 बार चला जाएगा भाग। घटाएंगे तो एक एक कट जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो 3 आ जाएगा। दशमलव, अब दशमलव बढ़ा के बच्चों यहाँ 0 उतार लेंगे। ठीक, और बच्चों 4 से हम 30 में भाग करेंगे तो कितने बार चला जाएगा? 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 7 बार चला जाएगा। यहाँ पे 28 हो जाएगा। घटाएंगे तो देखिए 0 में से 8 नहीं घटेगा, 3 की से हासिल 0 के पास ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 में से 8 घटाएंगे बच्चों 2, और 2 2 कट जाएगा। फिर बच्चों क्या करेंगे? एक और 0 बढ़ाएंगे, यानी दशमलव के 3 स्थान तक बच्चों हम भाग ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 4 से भाग 20 में करेंगे तो 4 पचे 20 होता है। घटाएंगे, दोनों संख्या सेम है, कट जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे 5। यहाँ से हमारा एक भुजा का माप आ गया बच्चों 3.75। यहाँ पे बराबर के हो जाएगा एक भुजा का माप 3.75 सेंटीमीटर। ठीक, ये एक भुजा का माप आ गया। यहाँ पे लिख देंगे 3.75 सेंटीमीटर एक भुजा का माप है। ठीक, अब देखिए, अब बच्चों हमें क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस एरिया को निकालना है बच्चों। हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बच्चों होता है, सूत्र हमारा भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। लिख देंगे भुजा गुणे भुजा, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक, तो यहाँ बराबर के हो जाएगा। अब देखिए हमारा भुजा कौन सा है बच्चों? तो देखिए ये हमारा भुजा निकल के आया है, यानी वर्ग का एक भुजा निकल के आया है 3.75। यहाँ पे लिखेंगे 3.75 गुणे 3.75। ठीक, अब इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 14.0625 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। या बच्चों इसको राउंड फिगर में हम लेंगे तो 14 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, या दूसरा हो जाएगा 14 वर्ग सेमी, यानी सेंटीमीटर।
ये आंसर हो जाएगा बच्चों, लगभग। लगभग। ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम वर्ग का, ये है हमारा वर्ग, लिख लेंगे यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बच्चों आ जाएगा हमारा 14.0625 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा। या राउंड फिगर लेंगे इसका बच्चों तो 14 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक। अब आगे दिया है बच्चों, आगे दिया है आयत। तो इस ग्रिड जाल में बच्चों एक आयत बना लेंगे। यहाँ पे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ये बच्चों हमारा आयत हो गया। ठीक। इसके बीच में लिख देंगे बच्चों आयत। अब बच्चों हमें इस आयत का परिमाप पता है, कितना है, तो 15 सेमी। यहाँ लिखेंगे परिमाप। परिमाप बराबर हो जाएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर। इसका परिमाप दिया है। ठीक। तो अब बच्चों हमें क्या करना है, इसका एक भुजा ज्ञात करना है। ठीक। तो आइए बच्चों यहाँ पे देखते हैं। तो ये बच्चों हमारा एक आयत हो जाएगा, आयत। ठीक। अब हमें एक भुजा इसका ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आयत का परिमाप निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है बच्चों, दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है बच्चों, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा आयत का परिमाप 15 सेमी है। यानी बच्चों परिमाप क्या होता है, ये आयत का जो बाउंड्री है ना, ये लंबाई, इसी को परिमाप कहते हैं। तो इसका परिमाप दिया है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर बराबर दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। अब बराबर के यहाँ से कर लेंगे बच्चों, यहाँ से हमारा 15 सेमी उतर जाएगा और बटे में हो जाएगा। देखिए बराबर के इस साइड गुणे में 2 है, तो ये बटे में आ जाएगा, 15 के बटे में 2 आ जाएगा। ठीक। बराबर के इस साइड बच गया बच्चों लंबाई प्लस चौड़ाई बच गया। ठीक। अब यहाँ पे देखिए 15 में 2 से भाग करेंगे बच्चों, तो 15 का आधा क्या हो जाएगा, तो 7.5 हो जाएगा। 7.5 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा 7.5 में लंबाई और प्लस चौड़ाई दोनों है। तो यहाँ पे देखिए हमारा लंबाई बड़ा है और चौड़ाई क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लंबाई बराबर, लंबाई को ज्यादा रख देंगे मान, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ठीक। और चौड़ाई बराबर बच्चों हो जाएगा, यानी 5 सेंटी, 7 में से 5 निकाल दिए बच्चों तो 2 बच गया, यानी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बराबर 2.5 सेंटीमीटर। यानी दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे कि लंबाई हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर। लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है बच्चों, तो 2.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। ठीक। ये तो बच्चों हमारा परिमाप निकल गया, यानी दोनों को लंबाई और चौड़ाई दोनों का मालूम हो गया। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसका क्या सूत्र होता है बच्चों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है बच्चों। ठीक। अब देखिए हमें पता है लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे 5 गुणे चौड़ाई कितना है बच्चों, तो 2.5 सेंटीमीटर ये है। यहाँ पे लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर। ठीक। अब दोनों का यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो जब दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 25 को 5 5 हो जाएगा, और 5 दूना के 10 और 2 12,
दशमलव एक स्थान पे है बच्चों, दशमलव यहाँ पे एक स्थान पे लग जाएगा, यानी 12.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया बच्चों। यानी आयत का क्षेत्रफल है बच्चों ये इसका क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया बच्चों, तो 12.5 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये बच्चों हमारा आयत का निकल गया। ठीक, अब बच्चों आगे दिया है प्रश्न में, आगे यहाँ पे दिया है बच्चों, देखिए वृत्त का निकालना है। अब तो यहाँ पे बच्चों वृत्त का एक चित्र बना लेंगे हम, यहाँ पे एक वृत्त बना लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हम इस लंगड़ा प्रकार से एक वृत्त बना लेंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से। तो बच्चों देखिए इस वृत्त का हमें परिमाप पता है, कितना है बच्चों, तो परिमाप या परिधि एक ही होता है बच्चों। देखिए परिमाप और परिधि, परिमाप या परिधि एक ही होता है। जो बच्चों इसको कहते हैं, ये बाउंड्री है, इसकी लंबाई दे रखा है कितना, तो 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम परिधि या परिमाप बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे परिधि या परिमाप बराबर कितना है बच्चों, तो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब इसका हमें क्या करना है बच्चों, त्रिज्या निकालना है। इस केंद्र से बच्चों जो परिधि पे रेखा टच होती है इसको हम कहते हैं त्रिज्या, यानी आर निकालना है, ये हमारी त्रिज्या है। ठीक, और इसका टोटल परिमाप बच्चों या परिधि हमारा 15 सेमी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक वृत्त बना लेंगे बच्चों। ठीक, एक लंगड़ा प्रकार की सहायता से एक वृत्त बना लेंगे, और इस केंद्र से बच्चों हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, ये त्रिज्या है। इस त्रिज्या को बच्चों आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो परिमाप या परिधि की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम परिधि का सूत्र, लिखेंगे परिधि का सूत्र क्या होता है बच्चों, तो 2 पाई आर होता है, लिख लेंगे 2 पाई आर। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है परिधि या परिमाप दोनों एक ही चीज है, जिसकी वृत्त का लंबाई है परिधि का कितना है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 2 पाई का मान बच्चों होता है 22/7, 22/7 गुणे आर हो जाएगा। ठीक, बराबर के यहाँ से हल जब करेंगे बच्चों इसे, तो 15 अब बटे में बच्चों 2 आ जाएगा। देखिए बराबर के इस साइड गुणे में 2 है, तो इसके 15 के बटे में आ जाएगा 2। ठीक, बराबर के हो जाएगा यहाँ से 22/7 गुणे में आर हो जाएगा। हमें आर ज्ञात करना है, ये त्रिज्या। ठीक, तो बराबर के हो जाएगा, अब यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर देंगे ऐसे, यानी बराबर के हो जाएगा 15 × 7 बराबर 22 × 2 हो जाएगा, गुणे में आर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 15 का 7 में गुणा करेंगे तो 5×7 35 होता है, 35 को 5 हो जाएगा, 3 हासिल, और 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 1 में 7, और 3 हासिल को जोड़ेंगे बच्चों तो 10 हो जाएगा, यानी 105 आ गया बराबर 22 दूना 44 होता है बच्चों, गुणे आर हो जाएगा। ठीक, अब आर हमें निकालना है, तो आर बराबर लिखेंगे बच्चों 105 अब बटे में, अब देखिए बच्चों यहाँ पे बराबर के इस साइड 44 है आर के गुणे में। ठीक, तो अब ये चला आएगा कहाँ पे, 105 के भागे में आ जाएगा, यानी बटे में हो जाएगा 44।
अब बच्चों हम क्या करेंगे, 105 में 44 से भाग कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा आर बराबर 2.3 सेंटीमीटर। यानी बच्चों ये त्रिज्या हमारा निकल के आ जाएगा। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। तो बच्चों वीडियो लंबी होने के कारण मैं इसमें भाग करके नहीं दिखा रहा हूं, आप लोग भाग करके देख लीजिएगा। तो इसका त्रिज्या आ गया बच्चों हमारा 2.3 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या आ गया। ठीक, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सूत्र होता है बच्चों क्षेत्रफल का। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे बच्चों। यानी देखिए 22 का मान बच्चों होता है 22/7, 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या है बच्चों। त्रिज्या हमारा अभी निकल के आया है ये, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 2.3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आगे बराबर के यहाँ हो जाएगा 22 अब बटा में 7 गुणे, इसको 2 बार लिख लेंगे, यानी 2.3 गुणे 2.3, यानी बच्चों स्क्वायर का मतलब कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हल करेंगे तो बराबर के हो जाएगा 22/7, यहाँ पे लिखेंगे 22/7 गुणे, अब देखिए इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 5.29 आ जाएगा। ठीक, अब फिर यहाँ से बच्चों 22 का 5.29 में गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे बराबर के लिख लेंगे। अब देखिए 5.29 में बच्चों 22 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 22 गुणे 5.29 बटे में बच्चों आ जाएगा 7, फिर बराबर के यहाँ से लिखेंगे। अब देखिए 22 का इस संख्या में गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बच्चों, तो निकल के आएगा 116.38 बटा में बच्चों हो जाएगा 7। अब 7 से बच्चों 116.38 में भाग कर देंगे, तो जब भाग करेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 16.62 वर्ग सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा आ गया क्षेत्रफल, ये हमारा निकल के आ गया। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेंगे बच्चों 16.62 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा बच्चों वृत्त का आ गया। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा है बच्चों, यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, कितना है। यानी देखिए बच्चों किस आकृति का सबसे क्षेत्रफल बड़ा है, तो यहाँ पे देखेंगे चारों आकृतियों में देखिए त्रिभुज का बच्चों हमारा 10.825 इसका क्षेत्रफल आया है। ठीक, यानी 10 आया है, यहाँ पे वर्ग का 14 आया है, यहाँ वृत्त का 16 आया है, आयत का 12 आया है। तो सबसे बड़ा बच्चों वृत्त है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वृत्त, यानी वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा है, कितना है, तो 16 यहाँ पे लिखेंगे 16.62 वर्ग सेंटीमीटर है बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है उस आकृति का परिमाप कितना है, तो परिमाप सभी का सेम है बच्चों 15 सेंटीमीटर, लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है ख, किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे छोटा है, कितना है। अब देखिए बच्चों, अब देखना है किस आकृति का क्षेत्रफल छोटा है। त्रिभुज का 10 है, वर्ग का 14 है, आयत का 12 है, वृत्त का 16 है। तो सबसे छोटा बच्चों त्रिभुज का है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों त्रि, यानी किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे छोटा है, तो त्रिभुज का है, कितना है
तो बच्चों लिख देंगे 10.825, यहाँ लिखेंगे 10.825 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे दिया है उस आकृति का परिमाप कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है। सभी का परिमाप बच्चों क्या है, समान है, तो परिमाप तो सभी का एक होगा, तो ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर दिया है चिड़ियों को बचाओ, कैसे बचाना है बच्चों, तो यहाँ पे दिया है गांव के किनारे दो सुंदर तालाब हैं, इन दोनों ही तालाबों में लोग नौका विहार करने और पिकनिक के लिए आते हैं। ठीक, गांव वालों को चिंता है कि मोटर बोट की आवाज से चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए नहीं आएगी। गांव की पंचायत चाहती है कि सिर्फ एक तालाब में ही नाव को चलाया जाए और दूसरे तालाब को चिड़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। ये बच्चों कौन चाहता है, तो गांव की पंचायत चाहती है कि एक तालाब में चिड़िया और दूसरे में मोटर बोट चले। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है दो तालाब, एक अ दिया है, एक ब दिया है। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया है यहाँ पे कि इस चित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 1 किलोमीटर के बराबर है। यानी बच्चों 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 1 किलोमीटर के बराबर है। ठीक, आगे दिया है क, चित्र में तालाब अ के घेरे की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, धागे का उपयोग करो। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे तालाब ए की बात कर रहा है, तो तालाब ए बच्चों हमारा ये है, तो तालाब की लंबाई कह रहा है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस तालाब की लंबाई को निकालने के लिए हम धागा का उपयोग करेंगे। यानी बच्चों इसको यहाँ से इसका किनारा मापेंगे धागे से, ऐसे मापते हुए, ऐसे सभी किनारों को ऐसे मापते मापते, यहाँ से ऐसे मापते हुए बच्चों सभी किनारों को हम माप लेंगे, इस तरह माप लेंगे। ठीक, तो मापने के बाद पता चलेगा बच्चों कि हमारा इतना सेंटीमीटर लंबा है। तो मैं इसका निकाला बच्चों, तो आया 26 सेंटीमीटर। कितना आया बच्चों, 26 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक, आगे दिया है प्रश्न में, ख में देखेंगे कि चित्र में तालाब ब के घेरे की लंबाई कितनी है। अब इसका भी घेरे की लंबाई को बच्चों हम धागे की सहायता से माप लेंगे। यानी धागा यहां से लगाएंगे बच्चों, ऐसे मापते हुए इसको किनारों को ऐसे धागे से माप लेंगे, सभी किनारों को बच्चों ऐसे माप लेंगे। ठीक, मापने के बाद हमें पता चलेगा कि इतना सेंटीमीटर लंबी है, तो हमारा लगभग आ गया बच्चों लगभग 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक, आगे दिया है कि जमीन पर तालाब ब का घेरा कितने किलोमीटर लंबा है। तो देखिए बच्चों घेरा कितने किलोमीटर लंबा है, तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर जमीन पर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे ए का 26 सेंटीमीटर आया है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर बच्चों 1 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 26 में 1 से गुणा कर देंगे, यानी 1 किलोमीटर से गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 26 किलोमीटर। किलोमीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, आगे घ दिया है कि जमीन पर तालाब ब का घेरा कितने किलोमीटर लंबा है। सेम वही है बच्चों, तो यहाँ पर कर देंगे 20 किलोमीटर लंबा है। ठीक, आगे दिया है अंग दिया है, ज्यादा लंबे किनारे वाला तालाब ज्यादा चिड़ियों को अंडे देने में सहायता करता है। कौन सा तालाब चिड़ियों के लिए बचाकर रखा जाए, किस तालाब को मोटर बोट चलाने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दो तालाब है, यहाँ पे बच्चों दो तालाब है,
है ब है, तो सबसे लंबा कौन है बच्चों? तो अ वाला तालाब सबसे लंबा है, तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अंग का उत्तर है, चूंकि तालाब अ का घेरा अधिक है, इसलिए तालाब अ को चिड़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए और तालाब ब में मोटर बोट चलानी चाहिए। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे 6 प्रश्न दिया है कि पता करो कि चित्र में तालाब ब का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है। इसका असली क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है, यानी बच्चों वर्ग किलोमीटर पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब के तालाब में देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों, ब का तालाब बच्चों हमारा ये है, देखिए ये वाला। अब यहाँ पे बच्चों हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पहले तो हम देखेंगे कि इसमें स्क्वायर जो भी है कितना पूर्ण है, यानी बराबर है, काटा पीटा 9 हो। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14, 14 पूरे वर्ग है, लिखेंगे 14 पूरे वर्ग है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि आधे से कम बेसी वर्ग कितने हैं। तो देखिए यहाँ काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18, यानी देखिए बच्चों यहाँ पे कटे यानी छोटे बड़े कुल मिला के 18 वर्ग हैं। तो हम क्या करेंगे, 18 में 2 से भाग कर देंगे बच्चों। यानी जैसे देखिए ये भाग और ये भाग जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा एक भाग बन के तैयार होता है, यानी 2 भाग को हम जोड़ेंगे तो हमारा एक भाग बन के तैयार होगा। ठीक, तो हम 18 में 2 से भाग कर देंगे तो 2 9 18, यानी 9 वर्ग पूरे आ गए, 9 वर्ग पूरे आ गए। ठीक, तो 9 वर्ग ये 14 ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13, 13 को 3 और एक हासिल है, एक ये है 2 हो जाएगा, यानी 23 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ब का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो लिखेंगे कि 23 वर्ग किलोमीटर है। ये बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे दिया है कि राजा की कहानी क्या है बच्चों। तो देखिए यहाँ दिया है कि एक राजा अपने बढ़ई चेगू और अनार से बहुत खुश था। उन्होंने राजा के लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर पलंग बनाया। खुश होकर राजा चेगू को कुछ भूमि देना चाहता था और कुछ सोना अनार को, यानी बच्चों चेगू को कुछ भूमि देना चाहता था। ठीक, और अनार को कुछ सोना देना चाहता था। ठीक, यहाँ पे दिया है कि चेगू जितनी जमीन इस 100 मीटर तार से घेर सको वह तुम्हारी है। ठीक, ये राजा कहता है बच्चों। यहाँ पे देखिए दिया है कि चेगू बहुत खुश था। उसने 100 मीटर तार लिया और अलग अलग आयत बनाए। जैसे उसने 10 मीटर गुणे 40 मीटर की आयत बनाई, तो इसका क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर था। ठीक, आगे दिया है फिर उसे 30 मीटर गुणे 20 मीटर की आयत बनाई। ठीक, तो उसका क्षेत्रफल कितना है, क्या यह पहली आयत से ज्यादा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पहले का 400 वर्ग मीटर आया, अब हमें इसका निकालना है 40 गुणे 20 का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे बच्चों हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, तो लंबाई दिया है बच्चों 30 मीटर, 30 हो जाएगा गुणे में
चौड़ाई 20 मीटर है। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 3 दूना के 6 और 2 जीरो है बच्चों, तो 2 जीरो यहाँ उतर जाएगा, यानी 600 वर्ग सेंटीमीटर आ गया बच्चों। तो ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे लिख लेंगे 600 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक, तो क्या यह पहले से ज्यादा है, तो कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हाँ, पहले से क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है यहाँ पे 100 मीटर तार से वह कौन कौन सी आयतें बना सकता है, चर्चा करो कि कौन सी आयत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। ठीक, चेगू की पत्नी ने उसे तार से गोला वृत्त बनाने को कहा। वह जानती थी कि इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि 100 मीटर तार से कितने आयत बना सकता है, उस पे चर्चा करना है। तो देखिए बच्चों, कितना आयत बना सकता है, तो 100 मीटर की तार से बच्चों एक आयत बनाया 10 × 40 का, फिर दूसरा आयत बनाया बच्चों 30 × 20 का, फिर अब तीसरा देखिए हम बताते हैं। तीसरा आयत हो जाएगा बच्चों 15 × 35 का, 15 × 35। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा, देखिए 35 में 15 से गुणा करेंगे, 50 को 5, 2 हासिल, 5 15, 2 17, 5 3, यानी 5 और 7 5 12 को 2, 1 हासिल और 4 1 5, यानी 525 आ गया बच्चों। ये आप लिखेंगे 525 वर्ग सेमी। ठीक, ये बच्चों तीसरा हो गया। अब इसको जांचना चाहेंगे कि क्या हमारा ये 100 मीटर हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए देखिए हम आयत का परिमाप निकाल देंगे। तो परिमाप का सूत्र पता होगा, परिमाप बराबर होता है बच्चों 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, लंबाई कितना है बच्चों, लंबाई सबसे बड़ी होती है बच्चों, तो 35 लंबाई है प्लस चौड़ाई 15 है, तो बराबर के हो जाएगा बच्चों। यहाँ से 2 कोष्टक को जोड़ेंगे, 35 और 5 40 और 10 50, यानी कोष्टक में बच्चों आ गया 50। ठीक, यहाँ 2 हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगेगा, यहाँ 50 हो जाएगा। अब बताइए बच्चों कि 50 से 2 में गुणा करेंगे तो 50 दूना के 100 आ जाएगा, 100 मीटर आ गया कि नहीं। तो जब बच्चों 100 मीटर का मैं क्षेत्रफल निकाला तो 525 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक, और भी आगे बना लेंगे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे चौथा निकाल लेंगे, यानी चौथा 4 प्रकार के क्या हो जाएगा बच्चों, तो 24 और गुणे 26 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों तो हमारा निकल के आ जाएगा 624, 624 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। ठीक, तो हमने 4 प्रकार की आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि चर्चा करो कि कौन सी आयत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। किसका होगा ज्यादा बच्चों, तो देखिए यहाँ पे तीसरे का 525 वर्ग सेंटीमीटर है, चौथे का 624 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ ऊपर देखिए बच्चों 30 × 20 का क्षेत्रफल आया है बच्चों 625, यहाँ पे 10 × 40 का क्षेत्रफल आया है 400 वर्ग मीटर आया है। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ा किसका है, 30 × 20 का, यहाँ पे लिखेंगे 30 × 20 बराबर कितना हो जाएगा, 625 वर्ग सेंटीमीटर, 625 वर्ग सेंटीमीटर, ये सबसे बड़ा होगा। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न इसमें का। आगे दिया है चेगू ने किसी आयत को क्यों नहीं चुना, समझाओ। ठीक, यहाँ पे उत्तर लिख लेंगे, ये उत्तर है बच्चों, छेगू ने आयत नहीं चुनी क्योंकि 100 मीटर तार से वृत्त बनाने पर सबसे अधिक जमीन मिलती है, इसलिए उसने वृत्त चुना, आयत और वर्ग को छोड़ के।
वृत्त में जमीन ज्यादा मिलता था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ दिया है कि ठीक है, चेगू ने 800 वर्ग मीटर जमीन ली है। अनार, अब मैं तुम्हें उतना सोने का तार दूंगा जिससे 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जमीन का घेरा बना सको। ठीक, आइए देखते हैं आगे प्रश्न बच्चों। यहाँ पे दिया है कि अनार ने अलग अलग तरीकों से 800 वर्ग मीटर जमीन का घेरा बनाने की कोशिश की। ठीक, कैसे बनाया तो देखिए, उसने अलग अलग आकार की आयतें बनाई। हर आयत के घेरे की लंबाई पता करो। इस आयतों के लिए उसे कितने सोने का तार मिलेगा। कितने सोने का तार मिलेगा बच्चों तो देखिए, ये प्रश्न में दिया है जिसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। तो ए के लिए सोने का तार मीटर। अब देखिए बच्चों, इसका हमें परिमाप निकालना है। परिमाप निकालने का सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पे लगा लेंगे हम। तो ये बच्चों हमारा सूत्र होता है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। इस पे अपना मान रख देंगे, यानी 2 हो जाएगा। कोष्टक में लंबाई बच्चों 40 मीटर है प्लस चौड़ाई कितना है 20 मीटर है। तो बराबर के हो जाएगा, 2 कोष्टक को जोड़ लेंगे बच्चों, यानी 40 में 20 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। कोष्टक बॉन्ड बराबर, 2 कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ 60 उतर जाएगा। ठीक, बराबर का हो जाएगा। 60 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 6 = 12 और एक जीरो है बच्चों, यहाँ एक जीरो लग जाएगा, यानी 120 मीटर तार लगेगा ए में। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे 120। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न दिया है बच्चों बी। बी में दिया है, ये भी एक आयत है बच्चों जिसकी लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। तो बी के लिए सोने का तार कितना मीटर लगेगा बच्चों तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा, 2 कोष्टक में लंबाई कितना है 80 मीटर प्लस चौड़ाई कितना है 10 मीटर। ठीक, बराबर के हो जाएगा, 2 कोष्टक को जोड़ेंगे बच्चों तो 80 में 10 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। ठीक, बराबर 2 कोष्टक को हटाएंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ से 90 उतार लेंगे। ठीक, बराबर हो जाएगा। अब 90 में 2 से गुणा करेंगे, यानी 2×9 = 18, 18 रख लेंगे और एक जीरो है बच्चों, एक जीरो यहाँ आ जाएगा, यानी 180 मीटर। 180 मीटर बी के लिए सोने का तार 180 मीटर लगेगा। ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न सी दिया है बच्चों, देखिए ये भी आयत दिया है जिसकी लंबाई 800 है और चौड़ाई 1 मीटर है बच्चों। इसे हल करेंगे यहाँ पे तो देखिए, आयत का परिमाप बराबर, सूत्र हमारा यही है, 2 हो जाएगा। कोष्टक में लंबाई, लंबाई बच्चों दिया है 800 मीटर, 800 प्लस चौड़ाई कितना दिया है बच्चों 1 मीटर, 1 हो जाएगा, बराबर 2 कोष्टक को जोड़ेंगे बच्चों तो 800 1 हो जाएगा, बराबर 2। अब कोष्टक हटाएंगे तो यहाँ से गुणा का चिन्ह लगेगा और फिर यहाँ पे 801 उतर जाएगा। ठीक, अब इसको हल करेंगे, यानी 801 में 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 1 में 2 हो जाएगा, फिर 2 से 0 में करेंगे तो 2 0 0, फिर 2 से 8 में गुणा करेंगे बच्चों तो 2 8 16, यानी बच्चों 1602 मीटर सी में तार लगेगा। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, सी के लिए सोने का तार कितना लगेगा बच्चों तो 1602 मीटर तार लगेगा। यही इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है बच्चों यहाँ पे डी प्रश्न दिया है, जिसे देखेंगे यहाँ पे आयत दिया है इतना बड़ा सा। ठीक, जिसकी टोटल लंबाई है 8000 मीटर और चौड़ाई है बच्चों 0.1 मीटर। ठीक, यानी 0.1 मीटर। तो इसका भी हमें परिमाप निकालना है। तो ये परिमाप का सूत्र है बच्चों, यहाँ पे लगा लेंगे हम,
तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा कोष्टक में, लंबाई 8000 दिया है तो 8000 लिख लेंगे, ठीक, प्लस चौड़ाई कितना दिया है बच्चों, तो 0.1, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, दो कोष्टक को जोड़ेंगे, 8000, फिर दशमलव एक है बच्चों तो दशमलव एक यहाँ लग जाएगा, ठीक, यानी दशमलव की आगे वाली संख्या को बच्चों रुपया में पढ़ते हैं, ठीक, और दशमलव जब लग जाएगा बच्चों तो उसको पैसे में पढ़ते हैं, 50 पैसे, 10 पैसे, 30 पैसे, 1 रुपया नहीं पढ़ते हैं दशमलव की बात को। जैसे दशमलव के बाद बच्चों क्या है, एक है तो 1 पैसा लिखा है, ठीक, और यहाँ पे हल करेंगे तो देखिए 2 हो जाएगा, कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा और ये संख्या उतर जाएगा, 8000.1, ठीक, अब यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब देखिए इस संख्या में हम 2 से गुणा करेंगे, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे बच्चों तो 2 1 में 2, दशमलव है बच्चों तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, फिर 2 का 0 में करेंगे तो 200, फिर 200, 200, फिर 2 का 8 में करेंगे तो 2 8 16, यानी बच्चों आ गया हमारा 16,000.2 मीटर। किसका है बच्चों, तो देखिए ये बच्चों डी के लिए आ गया, यहाँ पे लिखा है कि इसलिए उसे मिलेगा कितना मीटर तार, 16,000, यहाँ लिखेंगे 16,000.2 मीटर सोने का तार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दिया है बच्चों, ओप मैं इतना सोना कैसे दे पाऊंगा, ये रानी कह रही है। यहाँ पे अब समझो कि राजा क्यों बेहोश हो गया, क्यों बेहोश हो गया बच्चों, तो 16,000.2 मीटर सोने का तार दिया इसलिए क्या हो गया, बेहोश हो गया। यहाँ पे दिया है क्या तुम इससे भी लंबे घेरे वाली आयत बना सकते हो, मैंने 1 सेंटीमीटर चौड़ी और 80,000 मीटर लंबी आयत बनाई, सोचो कि वह घेरा कितना बड़ा होगा, उतने सोने की तार से तो मैं राजा बन जाऊंगा, ये कहती है, ठीक। तो बच्चों चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।